वोलेदार में रूस की 5वीं ब्रिगेड ने MLRS से किया अटैक। हमले में कई यूक्रेनी पोस्ट धमाके के साथ तबाह हो गई। इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर सीधे आई है, जिसके लिए मैं अब आऊंगा जलशंकर प्रसाद सर के पास। रूस ने पश्चिमी देशों पर डाली वॉर की जिम्मेदारी। यूक्रेन के जितने हथियार मिलेंगे हालात उतने ही खराब होंगे। विद द विजुअल्स, रूसी रक्षा मंत्री ने दी अमेरिका और उसके सहयोगियों को चेतावनी। पश्चिमी देशों ने रूस को मजबूर कर दिया, सर्गी शोइगु ने कहा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सीधे की ग्राफिक्स पर आई है ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूसी रक्षा मंत्री की पश्चिम को वार्निंग है। क्या वार्निंग दी है, अब इसको जरा ध्यान से देखिए आप। यूक्रेन में रूसी ऑपरेशन कितना भयावह होगा यह पश्चिमी देशों पर निर्भर होगा। युद्ध के विध्वंस यूक्रेन को मिले पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों से जुड़ा है। यूक्रेन में रूस की स्थिति की रक्षा मंत्री शोइगु ने जानकारी दी है। पश्चिमी देश जितना हथियार मिलेगा उनको, हम खतरे को टालने के लिए उतना ही मजबूर होंगे, शोइगु ने कहा। पश्चिमी देश यूक्रेन को वेपन देकर उकसाने का काम ना करें। वेपन की सप्लाई युद्ध को खत्म करने के बजाय और लंबा खींचेगी। इसके साथ एक और खबर बता रहा हूं, फिर मैं आ रहा हूं, ध्यान से देखिए। पुतिन के करीबी मेदवेदेव ने बताई युद्ध की वजह, ब्रेक करें। पश्चिम पर लगाया रूस को मजबूर करने का आरोप। विद द विजुअल्स, रूस के खिलाफ नफरत वाली पश्चिमी सोच को बताया वजह। मेदवेदेव ने कहा हमें बर्बाद करने की साजिश रची। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं यहां पर, सीधे बिग बॉल पर आइए। मेदवेदेव ने बताई युद्ध की वजह, पश्चिम ने रूस को दुनिया से अलग थलग करने की साजिश रची, नंबर 1। फिर इन्होंने क्या कहा, अपने घिसे पिटे रूस विरोधी पूर्वाग्रह में पढ़कर उन्होंने यह काम किया। उन्होंने क्रीमिया के जनमत संग्रह के परिणामों को भी नकारना चाहा। अफवाह फैलाने वाले पश्चिमी शासकों ने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। यह बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा राहुल, सर्गेई शोइगु वाली खबर के की ग्राफिक्स पर आइए और मेदवेदेव की ये ब्रेकिंग लीजिए और जलशंकर प्रसाद सर के पास में चलूंगा। सर, खबर का मर्म यह है, सर्गेई शोइगु ने एक वार्निंग दी है। सुरभि मेरे साथ जुड़ चुकी है। सुरभि, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सर्गेई शोइगु ने वार्निंग दी है कि जितने हथियार हमें मिलेंगे उतने हथियारों का जवाब हम देते रहेंगे, और यह बता रहा है कि यह युद्ध सिर्फ आगे ही जाएगा। अब मेरा मैक्रो सवाल यह है, दे आर नॉट इवन जस्टिफाइंग बट अब उस डायरेक्टली थ्रेट दे रहे हैं। इसको थ्रेट समझिए या इसको डायरेक्ट जवाब समझिए, असलियत यह है कि ये बात आज से 8 महीने पहले, सब 10 महीने पहले सब ये कह रहे हैं कि जब तक यूक्रेन को हथियार मिलते रहेंगे, उनके लोग मरते रहेंगे, उनकी बिल्डिंगें गिरती रहेंगी, उनकी आर्मी में कैजुअल्टीज होती रहेंगी, तब तक अमेरिकन और नाटो देश, यूरोपियन देश उनको मदद करते रहेंगे। उस समय अगर ये युद्ध 10 दिन से ज़्यादा चलना ही नहीं चाहिए था। ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि वर्ल्ड लीडर्स ने इस युद्ध को ओवर 1 ईयर कैसे लॉन्ग कर दिया। इसी तरह हथियार दे दे के और वहाँ कितने आदमी मर गए। आपने रशिया की तो संख्या बताई कि 145 मर गए, 145 लाख मर गए, उनके 50% टैंक चले गए, उनके इतने जहाज़ चले गए, उनका इतना रेवेन्यू नुकसान हो गया, GDP। लेकिन आपने ये देखा है कि बाकी वर्ल्ड का क्या हाल हो रहा है। रशिया का तो जो हो रहा है सो हो रहा है, ठीक है, वो तो लड़ाई में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर जब तक हथियार आते रहेंगे तब तक रशिया उनको नष्ट करता रहेगा। ये तो पुरानी 11 महीने पुरानी की असेसमेंट है। जिस दिन हथियार देने बंद कर देंगे, जिस दिन ये सारी नाटो देश उसको सपोर्ट करना बंद कर देंगे, जिस दिन ये सीज़ फायर की बात शुरू करेंगे, उस दिन सीज़ फायर हो जाएगा। उसके बाद बातचीत से मसले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये तो समझते नहीं, इनका तो ऑब्जेक्टिव ये है अमेरिका का और यूरोपियन यूनियन के देशों का कि हम किसी तरह रशिया को वीक कर दें। रशिया वीक तो हो रहा होगा, मैं मानता हूँ ये, लेकिन रशिया वीक होने से क्या अमेरिका को इतना ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाएगा कि पूरा यूक्रेन ही नष्ट हो जाए?
यूक्रेन इज नो लॉन्गर गोइंग टू एग्जिस्ट एज ए नेशन। अगर 1-2 महीने 3 महीने लड़ाई और चलती रही और इसी तरह से लेपार्ड टैंक और मिसाइल ये देते रहे छोटे मोटे, कभी 10 दे दिए, कभी 15 दे दिए, कभी एक स्क्वाड्रन दे दिया, उससे क्या यूक्रेन बच सकता है? There is no tactical strategy, there is no nothing to understand military point of view. It's a total strategic diplomacy and a strategic environment that is working today. वो चाहते हैं रशिया वीक हो। रशिया वीक कैसे होगा भाई? रशिया इज जॉइनिंग विद चाइना, रशिया, चाइना, ईरान, ये नॉर्थ कोरिया साथ मिल गए, इधर ये मिल रहे हैं। तो एक तरफ हम डाइवोस में जाके बात करते हैं इकोनॉमी की, एक तरफ हम G20 में बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी की, एक तरफ हम ब्रिक्स में बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी की। तो ये क्या हो रहा है? On one side the whole world understand this is total destruction going on the other hand we are encouraging destruction. हथियार देते जाओ, लड़ते जाओ, ये तो सब कह रहे हैं कि we will keep giving weapons to Ukraine. ठीक बता रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।